तो आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये पीछे का स्टफ फिर से आ गया है तो इसको इग्नोर कीजिए। और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हम भक्ति करते हैं, ठीक है, दो तरह के इंसान होते हैं। भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति करने वालों में दो इंसान ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी सी भक्ति में ना उनको सफलताएं मिलना शुरू हो जाती है। मतलब सारी प्रकृति उनके हिसाब से काम करती है, वो जो बोलेंगे वैसा होगा। जो अगर किसी परिस्थिति में है तो चारों ओर से उनके लिए मदद आ जाएगी। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, जैसे दो भगत मैंने बोले हैं, दो भगत में से एक है जो थोड़ी भक्ति में है, उसको सब कुछ मिल रहा होता है। और एक ऐसा होता है कि वो पूरी भक्ति कर रहा है, पूरा अपना समय ईश्वर को दे रहा है, पूरा सोच रहा है, हर बार महादेव को जप रहा है, हर बार वो ईश्वर से मतलब अपनी प्रार्थनाएं बता रहा है, अपनी मन्नतें बता रहा है, बोल रहा है। लेकिन उसकी मुरादें पूरी नहीं हो रही है। पूरी नहीं हो रही है मतलब उसकी मुरादें जो कुछ इच्छा हो तो उसके लिए समय लग रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके जीवन में या आपके इर्द गिर्द, अगर आपको लगता है कि अरे मैंने इसको कभी मंदिर जाते नहीं देखा, ये अपने अपने काम से काम रखता है, ये थोड़ा सा रूड है, या ये मतलब हर किसी का जो स्वभाव होता है इस प्रकार से अगर किसी का ऐसा दिख रहा होगा आपको, तो प्लीज़ ये देखकर अपने ईश्वर पर अ, अविश्वास मत कीजिए। क्योंकि हमारे सबके कर्म अलग अलग है, सबके, मेरे हो आपके हो किसी के भी। तो हमारे कर्म की वजह से उनके कुछ पुण्य ज़्यादा होंगे, उन्होंने कुछ पुण्य किए होंगे, भले ही इस जन्म में वो आपके सामने वो एक बहुत क्रूर इंसान हो या बहुत मतलब चालाक हो, बहुत ये हो, लेकिन पिछले जो कर्म है, पिछले जो उन्होंने लोगों की मदद करी होगी या जो भी उन्होंने जो भी अच्छा कर्म करा होगा तो उसका बेनिफिट उन्हें अभी मिल रहा है। तो इसी में थोड़ी सी भक्ति में मतलब अगर थोड़ी सी वो पूजा पाठ करते हैं या थोड़ी सी वो भगवान की सेवा करते हैं या दूर से जाते वक्त या कुछ भी ऐसे करते वक्त, ज़्यादा नहीं, थोड़ी भक्ति में भी उसकी उन्नति शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो दूसरा भगत होता है, वो भगत दिन रात ईश्वर को जपता है, नाम लेता है, पूजा पाठ करता है, श्रृंगार करता है, उनका सब कुछ करता है। और उसके बाद उसे लगता है कि उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। तो इसका हमें ईश्वर पर गुस्सा नहीं निकालना है, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता कि मालिक आपको कौन से प्रॉब्लम से बचा रहे हैं, कौन सा ऐसा जो एक दुख है जो आपकी तरफ आने से वो रोक रहे हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं है। तो ऐसे अगर कहीं परिस्थिति बन रही है तो प्लीज़ भगवान पर अविश्वास मत कीजिए। एक तो ये तो सबसे पहले जब आप भक्ति में लगते हो तो आपके पाप कर्म कष्ट मिटते हैं। तो अगर आपके जीवन में अभी परिवर्तन नहीं है लेकिन आपने भक्ति नहीं छोड़नी है, भक्ति के बिना जीवन ही नहीं है। इंसान बहुत सारा पैसा कमा कर, पैसा बहुत ज़रूरी है, पहली प्रायोरिटी है। मेरे मेरे मतलब मुझे तो लगता है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसा इंसान को वो भी सुख दे सकता है। अगर उसके पास पैसे हैं तो वो अपने माँ बाप को वो वहाँ ले जा सकता है जहाँ पे उनके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि फैमिली भी चाहिए, ठीक है। अगर पैसा है इंसान के पास, लेकिन वो किसके साथ वो पैसा किसके साथ वो इंजॉय करेगा। तो दोनों भी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन पैसा थोड़ा उससे ऊपर रखा जाता है, इसलिए क्योंकि आजकल दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हालत बेकार है। इसीलिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के लिए कभी अनशन नहीं बोलना है, पैसे के लिए हमेशा पैसे की इज़्ज़त करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। और आपके पास जितना पैसा है, जो जो आप पैसा खर्च कर रहे हो उसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि ईश्वर आपको उतना सक्षम बना रहे हैं कि आप उतना पैसा खर्च कर पा रहे हो। तो बात भक्ति की है तो इंसान बहुत सारा, अभी हम दूसरे तीसरे पर्सन का उदाहरण क्यों लें, हम सीधे सीधे अंबानी जी है उनका उदाहरण लेते हैं। वो जितना पैसे वाला इंसान है, वो जितने पैसे वाले लोग हैं, वो उतना ही भक्ति करते हैं। वो उतना ही, आपने देखा होगा वीडियोस में वो किस प्रकार की भक्ति करते हैं। आपको पता भी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं
कि वो तो सिर्फ पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं, नहीं, उनके घर में मतलब वो उनके बोले जाने से उनके घर में या उनके कहीं क्षेत्र में हवन चलते रहते हैं, डेली हवन चलते रहते हैं, डेली पूजा पाठ होती रहती है उनके नाम से। जैसे कि हमें कौन सी पूजा करनी है, कोई पूजा करनी होगी तो हम कैसे पंडित हायर करते हैं और वो हमारे नाम से 5 लाख जाप, 10 लाख जाप, 1 करोड़ जाप, वो 10-12 पंडित मिलके जैसे होम हवन करते हैं, जाप करते हैं। जैसे कि आपने बागलामुखी देवी में देखा होगा, वहाँ पे जैसे हवन किया जाता है, तो सेम ऐसे ही हवन अंबानी जी के घर पे चल रहे होते हैं। मतलब घर पे नहीं, पर उनके कुछ क्षेत्र में चलते होते हैं। क्योंकि एक बार हम कहीं मेरे ख्याल से हम कहीं जा रहे थे, तो जो हमारे बर्थ के आगे एक पंडित था, वो कह रहा था कि हम गुजरात जा रहे हैं। मतलब गुजरात में जहाँ पे अंबानी जी का पुराना जो जहाँ पे उनका घर है, वहाँ पे तो वहाँ पे बहुत सारे पंडित को बुलाया जाता है, तो उनके थ्रू वो जो भी होम हवन होते हैं वो चलते रहते हैं। बताने का मतलब ये है कि भक्ति बहुत ज़रूरी है। उनके पास इतना पैसा होते हुए भी वो लोग भक्ति छोड़ते नहीं है, पूजा पाठ नहीं छोड़ते, भगवान को धन्यवाद नहीं कहना छोड़ते। तो हम तो नॉर्मल लोग हैं, मतलब उनके इतना हमारे पास अभी नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हो नहीं रही है। वो आपके ऊर्जा स्तर पर कहीं न कहीं हो रही है। बस आप क्या स्वीकार करते हो? आप स्वीकार करते हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा। लेकिन आप ये विश्वास करोगे कि चमत्कार हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही है, आप अफ़र्मेशन दीजिए। खुद को बोलिए कि चीज़ें अच्छी हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है, सब सही हो रहा है। तो किसी की खुशी देखकर बिल्कुल ना जले, मन ही मन उसको धन्यवाद करे, मन ही मन उनको उसको आशीर्वाद दे और खुद के लिए धन्यवाद बोले अभी जो आप, क्योंकि दूसरे की खुशी देखकर अगर हमारे मन में जलन, ईर्ष्या, द्वेष होता है, तो हमारे अंदर एक अलग सा ही इमोशन क्रिएट होता है। तो वो क्रिएशन ये होता है कि फिर हम भगवान को क्या संदेश देते हैं कि इसकी जो खुशी है उससे मुझे दुख हो रहा है, ठीक है, तो ये मुझे पसंद नहीं है। तो आपके भी जीवन में ऐसी खुशी नहीं आएगी। लोगों का पैसा देखकर, लोगों का दौलत शोहरत देखकर अगर आप जल नहीं रहे हो, आप खुश हो रहे हो, तो वो चीज़ें आपके जीवन में भी आएगी देर सवेर, लेकिन आएगी ज़रूर। पर अगर आप द्वेष करते हो, जलते हो, कुढ़ते हो, सड़ते हो, इससे ये होगा कि वो चीज़ें आपके जीवन में घटित नहीं होगी। इसीलिए आपके इर्द-गिर्द अगर आपके दोस्त हो, आपके घर में हो, आपके रिश्तेदारों में हो, कोई अगर सफल हो रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, जीवन में आगे निकल चुका है, तो उनको आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद जाएँगे, दुआएँ जाती है और बहुत सारा दुआ लेके आती है। इसीलिए कहते हैं कि हम जो देते हैं वही आता है, तो हमें वही देना है जो हमें चाहिए। तो खुद भी खुश रहिए, दूसरे को देखकर भी खुश रहिए और भक्ति मत छोड़िए। ईश्वर पर विश्वास कीजिए, ईश्वर आपको वहाँ से भी निकाल देते हैं जहाँ पे चांस नहीं होता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।